एक और सरप्राइज ये है ऑडियंस के लिए कि शिव के साथ म्यूजिक एल्बम की भी उन्होंने सबके दिल को चुरा लिया। नाम है उनका निमृत कौर आलूवालिया। जी हाँ, आज निमृत हमारे साथ है। निमृत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विविल बयानी में। सो ऑल योर्स। Firstly, I want to say wow for that amazing opening line. Thank you so much. And thank you for having me. It's such a pleasure. हैंगओवर कह सकते हैं, अभी उतरा बिग बॉस का। बिग बॉस मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हैंगओवर उतर गया, पर मेरे आसपास के लोगों का हैंगओवर नहीं उतरा है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है यार। इट्स अ वेरी नाइस एंड हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। एंड आई थिंक किसी ने ऐसा प्रीएम्प्ट भी नहीं करा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो रहा है। सो दैट्स अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर पोरिंग सो मच लव। बट लेकिन लास्ट मैं अंत से ही शुरुआत करूँगा, उसके बाद शुरुआत में हम जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड था निमित, टू बी ऑनेस्ट, फैंस के लिए भी था। लाइक आप सब चाहते थे कि आप वो ट्रॉफी लिफ्ट करें। लगता था सबको कि लाइक देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू और प्रियंका और मे बी शिव, बट आपका फिफ्थ आना, आपको एक्सपेक्टेड था ये चीज़? सच बोलूँ तो जब वो टास्क शुरू हुआ था, आई न्यू कि वो टास्क इसीलिए शुरू हो रहा है क्योंकि मुझे बाहर लाना है। पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग थी जब वो टास्क शुरू हुआ था तब। बट बुरा भी लगा ऑफ कोर्स, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर वोटिंग के आधार पे होता तो शायद दुख होता कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। बट मुझे ये भी पता है कि लाइक यू सेड कि वोटिंग के आधार पे होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आई थिंक सबकी डेस्टिनी बहुत अलग है एंड आई रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द शो, सो इट्स कूल। ओके, फैंस ने भी काफ़ी कुछ बोलता ना कि सोशल मीडिया पे एकदम भूचाल सा मचा दिया था कि निमित को नहीं जाना चाहिए था, ये वो, शी वाज लाइक डिजर्विंग द। सो उस चीज़ को भी कहीं लगता है कि आप जीतने की नीयत से आई थी। आपका नीयत था जीतने का, लेकिन मुझे जाना है शो जीतने के लिए जाना है? नहीं नहीं, मेरा ट्रॉफ़ी जीतना, हाँ मतलब आप जाते हो तो ऑब्वियसली सबको होता है कि हम ट्रॉफ़ी जीते, बट मेरा जो पर्पस था इस शो में आने का वो यही था कि मैं चाहती थी कि मैं लोगों तक, मैं कौन हूँ, निमृत कौर आलूवालिया कौन है, उस रियल साइड क्या है, हाउ एम आई एज अ पर्सन, वो लोगों तक पहुँचे। एंड उसमें ऑफ कोर्स मैं कामयाब रही हूँ एंड लोगों ने मुझे पसंद किया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट फॉर हु आई एम। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट दैट वन कैन एवर हैव। अच्छा, ये सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही लाइक थोड़े उतार चढ़ाव आए सबके लिए, लेकिन बहुत पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ, क्योंकि शुभ कदम आपके लगे पड़े थे इस शो में, इस घर में। आप यू वर द फर्स्ट वन टू एंटर द बिग बॉस हाउस, ठीक है, साथ ही साथ ब्लाइंड फोल्डेड भी थी। सो वो मोमेंट आप कैसे लाइफ टाइम याद रखेंगी? सलमान खान हमेशा। सो ऑफ कोर्स मैं सलमान सर से पहले मिल चुकी थी, क्योंकि मैंने जब शो छोटी शुरू किया था तब हम प्रमोशंस के लिए गए थे एंड सर एक बार अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए हमारे सेट पे भी आए थे। बट मैं सर को काफ़ी समय के बाद मिल रही थी एंड ऑफ कोर्स लाइक ही सलमान सर, सो यू ऑलवेज लाइक ओह वाओ। तो वो आई थिंक एक हमेशा एक सरियल मोमेंट रहेगा उनसे मिलना। एंड कट टू, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं फर्स्ट कैप्टन बन सकती हूँ, या और मुझे नहीं पता था कि मैं घर में सबसे पहले अंदर घुसने वाली हूँ, नो क्लू। तो वो जो गूज़बम्स वाली फीलिंग है जब पूरा लाइट्स आउट से एकदम लाइट्स ऑन हुई एंड पूरा बिग रिवील, एंड आई थिंक वो इतना स्पेशल मोमेंट है क्योंकि वो मोमेंट सिर्फ मेरे लिए था। उस वक्त मुझे ऐसा ही फील हुआ दैट आई वाज द ओनली वन हु कुड विटनेस ऑल ऑफ दैट एंड आई ऑलवेज फील वेरी लकी टू एक्सपीरियंस दैट। और बिग बॉस की आवाज़ सबसे पहले अपने कानों में, इट वाज टू गुड। बाकी मंडली में क्या चल रहा है? सब कुछ रावस है? हाँ एकदम एक नंबर बनता है, तुम बताओ। सब मस्त चल रहा है। अच्छा, लोगों का एक और कहना है, एक चीज़ और कहना है कि निमृत की शो, ये रियलिटी शो ऐसे होते हैं कि लाइक ऑल स्क्रिप्टेड, ये वो चीज़ें, अंदर लोग जाते हैं, मिलते हैं, दोस्ती होती है, रिलेशन होता है जस्ट फॉर द शो। लेकिन आपको क्या लगता है जो मंडली आप लोगों ने बनाई है, तो फर्स्ट टाइम ये भी हुआ है कि जब मंडली वर्सेस नॉन मंडली ऐसे इतना बड़ा ग्रुपिज्म, वरना एक जोड़ी में ग्रुपिज्म होता था कि एक पैर बन गया फिर वो दूसरे पैर से, बट ये तो प्रॉपर ग्रुपिज्म था एंटी पार्टी वाला। तो ये चीज़ बाहर भी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर कैसे चीज़, आपको क्या लगता है? लाइक द ब्यूटी ऑफ अ फ्रेंडशिप इज़ कि किसी ने भी इसलिए नहीं करी क्योंकि नॉमिनेशन से बचना है या इसलिए। अगर आप एक्चुअली मंडली के मेंबर्स को देखने जाओ तो सब लोग ही बहुत ही डिसफंक्शनल हो गए और जो अलग अलग स्पेसेस से आते हैं। मतलब एक रैपर है जिसकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव रहे हैं, एक अब्दू है जिसकी पर्सनल लाइफ इतनी अलग रही है और वो सिंगर है एक अलग देश से,
यू नो एक डायरेक्टर है जिनका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सुम्बुल है जिसकी अगेन पर्सनल लाइफ में इतना कुछ रह चुका है इन टर्म्स ऑफ अ पेरेंटिंग और व्हाटएवर, एंड यू नो इतनी यंग एज से शी इज़ बीन अ चाइल्ड एक्टर। एक मैं हूँ जो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही है, एंड उस दौरान यू नो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ बिग बॉस आ जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट एंड शिव जो दिल से एक ट्रू कंटेस्टेंट है, उसकी लाइफ ऐसा लगता है जैसे वो ऑपरेट करता है कि ही इज़ अ ट्रू कंटेस्टेंट, बिकॉज यू नो ही इज़ हैड हिज शेयर ऑफ रियलिटी शोज। सो एज अ ग्रुप ओनली इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल, यू नो बहुत ही अलग अलग तरह के लोग जो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और इवेंचुअली हुए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश नहीं करी, बट शायद हम लोग इतने ऑड थे या सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रह चुकी हैं या हो रही थी कि हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएँ, एंड ट्रूली मंडली इज़ इट्स अ प्योर फ्रेंडशिप। और उस चीज़ का एहसास बाहर होके यू नो बाहर आने के बाद और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आई थिंक हम लोगों को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई है दैट 2 दिन में एक बार या रोज़ हर किसी को चाहे 2 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो, कोई ना कोई एक दूसरे को रीच आउट ज़रूर करता है, एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ इट। एग्जैक्टली। सो हम बात कर रहे थे निम्रत की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मेंटल हेल्थ की बात थी, आप उससे ओवरकम करके शो में आकर के इतना अच्छा दिखना, ये कोई इंसान फेक तो नहीं कर सकता है। या थैंक यू। सो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में चलती हैं, आई एम ग्लैड कि आप ये एक्नॉलेज करो, थैंक यू। सो कैसे आपने इस चीज़ से ओवरकम किया और लोगों को क्या इसके बारे में मैसेज देना चाहेंगे, लेकिन कैसे निकलना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में ये बहुत बड़ा इशू है। या एंड वेरी राइटफुली सेड, जैसा आपने बोला, आज के टाइम पे ये है एक बड़ा इशू, एंड यू नो माई मॉम शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, इफ़ आई जस्ट हैव टू टॉक अबाउट पीपल यू नो लाइक किड्स, 4th graders, 2nd graders, 3rd graders, like everybody has so many issues आजकल। किसी के पेरेंट्स का सेपरेशन चल रहा है, सो दे आर अफेक्टेड, या इन जनरल मुझे लगता है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से पीयर प्रेशर है टू लुक अ सर्टन वे, दैट इज़ समथिंग दैट टीनेजर्स आर गोइंग थ्रू। देन ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है और सब लोग इतने टैलेंटेड है, तो हाउ डू यू कोप विद दैट? एंड आई फील लाइक everyone, you know, from the youngest to the most senior in terms of like age, everybody is going through it. कितनी बारी ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है, and having been through it, I just want to tell everyone who is going through it or has overcome it, that I love you guys, and that you're not alone, and ट्रस्ट मी, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन दिस। एंड ये एक चीज़ आपकी पूरी पर्सनैलिटी को या आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करने वाली है। फीवर होता है, ठीक हो जाता है, ये है, ये भी ठीक हो जाएगा, जस्ट हैंग इन देयर। एंड इफ़ यू फील कि यू नो थिंग्स आर नॉट राइट, तो प्लीज़ 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 गो फॉर थेरेपी, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, गो सी पीपल, सीक हेल्प। उसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ साल बचा सकेंगे, कुछ वक्त, और कुछ अपने यू नो कुछ ग्रीफ जिससे आप गुजरने वाले हो उससे आप थोड़ा बच सकोगे, एंड कोई आपको इस चीज़ को लेकर जज नहीं करने वाला है। सो जस्ट इट्स ओके, टेक इट ईजी, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड कीप गोइंग। अच्छा, छोटी सरदारनी में आप जब आप आई तो आपने वहीं पे तो बॉम्ब फोड़ दिया था, उसके बाद बिग बॉस में आने के बाद उससे बड़ा, अब आप मतलब हम चाहते हैं कि आप बड़े पर्दे पे 70mm पे भी आओ और वहाँ आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो। आप क्या चाहती हैं कि आप क्या कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं? निम्रत पर्सनली क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं? लाइक विच ऑल प्लेटफॉर्म यू वांट टू एक्सप्लोर? आई एम समवन हु वुड लव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एंड like you said, I would also love to see that nuclear bomb explosion. I hope inshallah it happens. Yeah. But more of South cinema, मतलब मैं ऐसे सुना है कि आप साउथ सिनेमा की तरफ भी आपका। Yeah, मैं सच बोलूँ, मुझे बस बहुत अच्छा काम करना है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मीडियम वाइज रिस्ट्रिक्टेड फील करेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल हु कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन मी ऑल्सो क्रिएटिवली ग्रोइंग, एंड पीपल दैट आई कैन लर्न फ्रॉम एंड ग्रो। क्योंकि मेरे लिए लाइक लोगों का एम शायद होता है, सक्सेस की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है कि किसी को ये घर, ये गाड़ी, इतना पैसा। मेरा वैसा कुछ नहीं है, मुझे बस चाहिए कि इस तरह का काम, या यू नो जस्ट वांट टू ग्रो एज एन एक्टर, दैट्स ऑल। सो एक और सरप्राइज ये है ऑडियंस के लिए कि शिव के साथ म्यूजिक एल्बम की भी ये है, सो उसके बारे में निम्रत। सो या मतलब हम लोग हैं इन कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि अपेरेंटली बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। सो वी आर डेफिनेटली इन टॉक्स विद दैट, एंड जब हमें लगेगा कि
यू नो ये हमारी फ्रेंडशिप को या हमारी बॉन्ड को कोई एक ऐसा गाना अगर हमें लगे जिससे हम भी रिलेट कर सके तो आई एम श्योर इट विल हैपन फॉर श्योर यार लाइक वी आर स्टिल इन टॉक्स सो टू सून टू से बट या कॉन्वर्सेशंस आर ऑन. लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टैन ने ट्रॉफी लिफ्ट की, स्टैन को लिफ्ट करना देखना चाहती थी या फिर मोर ऑफ शिट, कैन यू चूज बिटवीन बोथ योर किड्स? या आप खुद? हाँ, दोनों में से अगर किसी को, मैं पहले अपने आप को चूज़ करना चाहूँगी बट दोनों मेरे लिए बराबर है यार सीरियसली. मतलब दोनों मेरे दोस्त हैं और जैसे कोई पेरेंट अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को नहीं चूज़ कर सकता ठीक वैसे ही आई वुड नेवर वांट टू चूज़ बिटवीन देम. आई जस्ट रियली वांटेड देम टू स्टैंड देयर और वो मैंने दिल से दुआ दी थी और यू नो होप किया था और वैसा ही हुआ. एंड आई एम जस्ट वेरी ग्लैड एंड हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज दे बोथ ट्रूली डिजर्व. बट किसका केस लड़ती हैं आप अगर बिग बॉस के कोर्ट में जाता कि ट्रॉफी के लिए? ट्रॉफी के लिए केस लड़ती शिव या फिर स्टैन? एक दोनों के लिए लड़ लेती यार. क्या तुम भी? नहीं, दोनों मेरे पंटर है. नहीं, दोनों दोनों. अच्छा, और कुछ और गेट टुगेदर होने वाला है अभी? हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर नहीं जाना पसंद करते. लाइक स्टैन और मैं तो स्पेशली क्योंकि आई डोंट नो शायद एक होता नहीं कि इफ़ यू वांट टू हैव लाइक रियल कॉन्वर्सेशन देन इफ़ यू सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और कैफे देयर इज टू मच लाउड म्यूजिक एंड बात नहीं हो पाती है. पर हाँ, गेट टुगेदर्स तो होते रहेंगे. शायद कुछ आपको पता चल जाए और शायद कुछ तो नहीं पता चले. तो लास्टली मैसेज फॉर योर फैंस, क्या कहना चाहेंगे लास्टली जाते जाते? Firstly, a big thank you to all of you. You know, it's so humbling that with each passing year, there are more of you who are joining me on my journey. And yeah, I just want to say thank you so much कि आप मुझ तक you know ये मुझसे जुड़े. And I hope कि ये जो एक रिलेशनशिप है मेरे और आप सबके बीच में वो ऐसे ही और स्ट्रॉन्ग होता रहे. And I promise कि I'll always continue to give my 100% to entertain you all. So yeah, thank you so much for all the players, all the blessings. और प्लीज़ अपनी दुआओं में ऐसे याद रखना क्योंकि दुआएं हमेशा काम आती हैं. So thank you very much. Thank you so much from our side. Thank you so much. It's been such a pleasure talking and I to you. wish कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो Thank you. और आप वैसे ही रॉक करते रहें. Thank you so much. Thank you.